पूरी पंचायत मेरे साथ है और मुझे सब जुड़ के चुनाव लड़ा रहे। मुझे कोई कैसी परेशानी नहीं है सर। मेरी ग्राम पंचायत में मैं कार्य ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग 100-100 वर्ष तक याद रखें। मंदिर हो, मस्जिद हो, कई बार से लोग बाग आए हुए हैं और दान की अगर कोई बात पड़ती है मैं वहां भी देता हूँ। मेरी पंचायत से मतलब नहीं, अगर कहीं दूसरी पंचायत का भी कोई मैटर हो और कोई दान का मामला आता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। नहीं, मेरा विपक्ष भी नहीं है कोई, एक आध दो विपक्षी है, बाकी मेरा कोई विपक्षी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे। गलत भावना होती है लोगों की, जनता ही भगवान है और जनता ही सब कुछ है और जनता के बिना तो कुछ है ही नहीं। भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो जनता की पैर की जूती हूं। मैं ये उम्मीद है मुझे कि जीत तो होती है, पर लेकिन मुझे ये उम्मीद है, मेरी जनता पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं बहुत भारी वोटों से जीतूं। ऊपर वाले ने मुझे जो दे रखा है उसमें से मैं चाहता हूं, यदि मैं साल में 2 लाख कमाऊं तो मैं चाहता हूं 1.5 लाख का दान करूं। गांव में जैसे विवाद है, झगड़े, मैं तो ये चाहता हूं सब भाईचारा कायम रहे और कभी किसी में विवाद नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा विवाद होने भी नहीं दूंगा। इस बार हम पहुंचे हैं कामा विधानसभा का ग्राम पंचायत सुनेरा में और एक ऐसा शख्स है जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनके साथ हम इस वक्त जुड़ रहे हैं, देविंदर सिंह, जो कि ग्राम पंचायत सुनेरा से इस वक्त पंचायती चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं। कामा विधानसभा जब भी हमारा आना होता है तो हम कहीं ना कहीं देविंदर सिंह का यहाँ जिक्र सुनते हैं, इनकी बात छिड़ जाती है तो लोग इनको कहीं अच्छाई के नाम से याद करने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देविंदर सिंह वो शख्सियत है कि जो जहां मंदिर के लिए दान करते हैं, जितना मंदिर के लिए दान करते हैं उतना ही मस्जिद के लिए भी दान करते हैं, क्योंकि ये एक मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं और सबको प्यार मोहब्बत बांटते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी देविंदर सिंह की जो खासियत है, जो लोगों ने जैसा बताया उससे कहीं ज्यादा जब हम देविंदर सिंह से मिले तो उससे कहीं ज्यादा देविंदर सिंह को हमने पाया, क्योंकि देविंदर सिंह एक वो शख्सियत है कि जो गरीब हिंदू मुस्लिम बहन बेटियों की शादियों में जो कुछ दान भी करते हैं, खर्च भी करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। यहाँ तक कि देविंदर सिंह का यह भी कहना है कि अगर इलाके के लोगों ने, मेरी पंचायत के लोगों ने अगर मुझे मौका दिया, हालांकि हालात से तो ऐसा लग रहा है कि देविंदर सिंह जो है एक तरफा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता का मूड है, जनता इस वक्त देविंदर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और उस हिसाब से देविंदर सिंह ने कहा है कि अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा तो मैं कभी किसी वादे को, जिससे जो वादा किया उस वादे को मैं पूरा करूंगा, चाहे वो अपनी तरफ से किया जाए या फिर सरकार की तरफ से किया जाए, मैं उस वादे को पूरा करूंगा। खैर, ऐसे में देविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं। जी, पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? नहीं, तबीयत सही है साहब, बहुत अच्छी तबीयत है। हाँ, अच्छी तबीयत है। अच्छा, ये बताइए कि कितने गांव लग रहे हैं आपकी पंचायत में? मेरी पंचायत में 5 गांव लगते हैं। अच्छा, 5 गांव लगते हैं। तो ग्राम पंचायत सुनेरा हेडक्वार्टर है। अच्छा, हेडक्वार्टर है। तो इस बार आपकी कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? देखो जी, बढ़िया तैयारी चल रही है, वैसे तो कोई परेशानी है ना। पूरी पंचायत मेरे साथ है और मुझे सब जुड़ के चुनाव लड़ा रहे। मुझे कोई कैसी परेशानी नहीं है सर। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हम जाते हैं गाँव में जी, 2 तरह के आदमी मिलते हैं, एक विपक्ष, एक पक्ष वाले। जी। लेकिन हम गाँव में जा रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई देविंदर बहुत अच्छा आदमी, देविंदर बहुत जी। अच्छा आदमी। ऐसा क्या है आप में जो सब लोग देविंदर देविंदर कर रहे हैं? देखो जी, मैं ये चाहता हूँ मेरी ग्राम पंचायत में मैं कार्य ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग 100-100 वर्ष तक याद रखें। 100 वर्ष, 1000 वर्ष तक याद रखें कि एक बार देविंदर भी कोई सरपंच हुआ था, उसको मौका दिया, पूरी बस्ती मुझे मौका दे रही है और सभी लोग बाग मेरे ग्राम पंचायत में जो गांव लगते हैं सब मेरे साथ है और बहुत ज्यादा मतलब मुझे कोई कैसी भी परेशानी नहीं है। नहीं, मेरा विपक्ष भी नहीं है कोई, एक आध दो विपक्षी है, बाकी मेरा कोई विपक्षी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे, मुझे कहीं कोई परेशानी कैसी भी नहीं है सर। अच्छा, चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या-क्या मुद्दे हैं जो आपके जिनको चुनाव में? देखो जी, रोड है, पानी है,
बिजली है। हम्म, और मैं तो ये चाहता हूँ, और गांव में जैसे विवाद है, झगड़े, मैं तो ये चाहता हूँ सब भाईचारा कायम रहे और कभी किसी में विवाद नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा कि विवाद होने भी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ सब जुड़ मिल के बैठ के समाधान हम खुद ही करें, हम कहीं थाने तहसील के चक्कर नहीं कटवाएं। अच्छा मेरा मन ये है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो देविंदर है वो जब भी किसी गरीब घर की लड़की की शादी होती है वहां पहुंचता जरूर है, जी और 5100 रुपए हर लड़की की शादी में देता है, जी और उसके अलावा भी आप गुप्त में भी मदद करते हो उनकी। जी, वो तो ऐसा है, कोई ज्यादा गरीब हो, अगर कोई बात रिक्वेस्ट करता है कि ये काम ऐसे कर लो तो हम मान जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी की बात को नहीं माने। जहाँ भाईचारे में दो बच्चे आगे, छोटा बच्चा आ जा, बड़े आदमी आ जा, हम सबकी बात मानते हैं। हम कभी किसी का मान सम्मान नहीं कराया। हमने जो हमारे पास आ गया हमने उसका मान सम्मान करके भेजा। हमने कभी गलत बात, अपनी भावना ही नहीं सोची। हमने जो हमारी बस की मदद करना होता है उसको हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, मंदिरों के लिए आप दान देते हो, जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो जी मंदिरों में, जो धार्मिक स्थल होते हैं, जी मस्जिद हो, मंदिर हो, बढ़ चढ़ जी, कर आप हिस्सा लेते हो। मंदिर हो, मस्जिद हो, कई बार से लोग बाग आए हुए हैं और दान की अगर कोई बात पड़ती है मैं वहां भी देता हूँ। वहां भी दान। मेरी पंचायत से मतलब नहीं, अगर कहीं दूसरी पंचायत का भी कोई मैटर हुआ और कोई दान का मामला आता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। दान से नहीं। ऊपर वाले ने मुझे जो दे रखा है उसमें से मैं चाहता हूँ, यदि मैं साल में 2 लाख कमाऊं तो मैं चाहता हूँ 1.5 लाख का दान करूं। दान कर। मेरी ये उम्मीद है और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाला मुझे दे और मैं दान करूं। दान। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी कैसी। अच्छा ये बताए, हमने सुना है कि आप खुद तो सरपंच आप लड़ते नहीं हो, लेकिन दूसरों को सरपंच लड़ाते हो, आप उनके साथ देते हो, उनको सरपंच लड़ते हो और वो सरपंच भी बन जाता है, लेकिन आप क्यों नहीं लड़ते हो और इस बार क्यों जरूरत पड़ गई आप? देखो जी, लोग बाग क्या है कि कुछ लोग बागों ने हमसे कही है बात कि हमारे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो बाद में लोग बाग कहते हैं। तो हमने कही भाई अब के ऐसा करो, हमें मौका दो, अब की जो उम्मीद होगी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और भाईचारे कायम रखेंगे। और जैसी व्यवस्था होगी, जो छोटी मोटी बात बिगड़ जाए कि भाई मेरे ये काम ना कराए हो, फलानो ना हो, ढीको ना हो, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा ऐसा कोई काम ना हो। सबका काम होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपके गांव के जो जो 5 गांव है, 5 गांव नहीं बल्कि आपकी विधानसभा में बहुत से गांव हैं, वो आपकी सिफारिश कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयां गिना रहे हैं और आपको एक भला इंसान कह रहे हैं, तो क्या लगता है 25 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि आप जीत के ज्यादा ही नजदीक है? मैं ये उम्मीद है मुझे कि जीत तो होती है, पर लेकिन मुझे ये उम्मीद है, मेरी जनता पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं बहुत भारी वोटों से जीतूं। मुझे ये उम्मीद है। और मेरे पूरे 5 गांव लगते हैं पंचायत में, तो पूरे गांवों का क्या विपक्ष तो मेरा ना कुछ लगता है मुझे। मेरा पक्ष ज्यादा है, 90% मेरा पक्ष ज्यादा है। हाँ, तो मैं बहुत वोटों से जीतूं। चलो अच्छा ये बताइए, चुनाव होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं जी। सुनिए, जनता एक आरोप लगाती है कि चुनाव के वक्त पे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जनता को सर का ताज बना लेते हैं, कुर्सी मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद उसी जनता को पैर की जूती समझते हैं लोग, जनता का विश्वास टूटा हुआ है। आप किस तरीके से उनका विश्वास? वो गलत भावना होती है लोगों की। जनता ही भगवान है और जनता ही सब कुछ है और जनता के बिना तो कुछ है ही नहीं। भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जनता की पैर की जूती हूँ। मैं अकेला क्या करूंगा? भाई जनता मेरा सहयोग करेगी, मैं भी जनता का पूरा साथ देने की सोच रहा हूँ और ऐसे जो वादा कर रहा हूँ उसे वाह ईमानदारी से निभाऊंगा, पूरी ताकत लगा के निभाऊंगा उसको। अच्छा, अगर बात करें चाहे वो हरियाणा की मेवात हो या फिर राजस्थान की मेवात हो, ये शिक्षा के स्तर पर काफी पिछड़ी नजर आती है जी। आप कहाँ देखोगे अगर सरपंच बने तो शिक्षा को कहाँ देखेगे और किस तरह की शिक्षा पर आप काम करोगे? मैं देखो जी, शिक्षा पे भी काम करना चाहता हूँ और गांव में सबसे बड़ा पहलू होता है ये लड़ाई झगड़े का, इसको बर्बादी होती है। इसे ये चाहता हूँ कि विवाद में नहीं होने दूंगा और नहीं मैं विवाद चाहता हूँ। शिक्षा की बात है तो मेरे यहाँ वैसे शिक्षा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं कभी दूर नहीं हूँ। और गांव में भी अभी मैंने एक कमरा स्कूल में अभी बनवाया है, स्कूल में कमरा बन रहा है तो उसको मैं ही खुद अपने पैसे से निर्माण करा रहा हूँ। चलिए
चलिए अब ये बताइए कि आपके 5 गांव के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे आखिरी में उनको अपने चुनाव को लेकर, किस तरीके से वोटों की अपील करोगे? देखो, मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि भारी से भारी वोटों से मुझे जिता के विजयी बनाए, और मैं भी, आप मुझे विजय बनाएंगे, मैं भी पूरा साथ आपका दूंगा भाई, ईमानदारी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, कैसी भी, जहां आपका पसीना बहेगा मैं खून बहा दूंगा, मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा।